ईमान न होगा, तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। इस पार है, उस पार है, गद्दार है, गद्दार है। इस पार है, उस पार है, गद्दार है, गद्दार है। तकसीम करेगा, कट मरेगा, लेकिन सुबह मुल्की रात कश्मीर हमारा छोड़ दो, गैर मुल्की रात कश्मीर हमारा छोड़ दो। पाकिस्तानी फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, पाकिस्तानी फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, चाइनीज फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, पाकिस्तानी फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, पाकिस्तानी फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, चाइनीज फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, गैर मुल्की रात कश्मीर हमारा छोड़ दो, पाकिस्तानी फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, पाकिस्तानी फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, चाइनीज फौजिया कश्मीर हमारा छोड़ दो, गैर मुल्की रात। तकसीम कश्मीर जलगार, तकसीम कश्मीर जलगार, कबायली जलगार, कबायली जलगार, तकसीम कश्मीर फैसले नो मंजूर। कॉमरेड तैमूर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। वज़ीर आज़म की, इंडियन वज़ीर आज़म की, लेकिन हम ये समझते हैं कि जितने बड़े कसूरवार वो हैं उतने ही बड़े कसूरवार हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। ख्वाह वो फारूक हैदर की शक्ल में हूँ, ख्वाह वो किसी वज़ीर की शक्ल में हूँ, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हूँ, ख्वाह वो नून लीग की शक्ल में हूँ, ख्वाह वो पीटीआई की शक्ल में हूँ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक हमारा वो हाल है कि आज से हज़ारों साल पहले भी हमने यही अमल दोहराया था, हम उस वक़्त भी यही हमने काम किया था कि बाहर से लोगों को ला के हमने यहाँ कहा था कि हम बहुत मजबूर हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है, हमें इन तकलीफ़ों से आज़ाद किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि आज फिर तारीख उसी दौर पे खड़ी है, आज फिर हम वही मुतालबा लेके खड़े हुई और इस तरह से आज तक कि हमारी रियासत जो है वो तकसीम हो गई और भाई को भाई से जुदा कर लिया गया। उसी के ख़िलाफ़ हमने ये कमज़ोर सा आज जो है एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि इस घिसे पिटे दौर में और इस मादा परस्ती के दौर में हक परस्तों का इस तरह से निकलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम दुनिया की अक़वाम को जब दुनिया की अक़वाम जो इनकलाबी जिन्होंने दुनिया में इनकलाब लाए उनको स्टडी करते हैं तो यही बात सामने आती है कि दुनिया में जिन लोगों ने भी इनकलाब लाया वो बहुत थोड़ी तादाद में हुए, मगर इनकलाब उन्हीं की वजह से आया। इसी तरह हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हर साल 22 अक्टूबर को यहाँ पे अपने लोगों को ये बात बताते हैं कि हमारी रियासत 22 अक्टूबर को आज़ाद नहीं हुई थी बल्कि तकसीम हुई। हम तकसीम हुए हैं 22 अक्टूबर को। उससे पहले रियासत जम्मू कश्मीर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत थी, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत बड़े सगीर थे तब भी रियासत जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी। हम उसी रियासत की डिमांड करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी आज़ादी पसंद हैं उन तक हमारा अपना ये पैगाम देते हैं कि आप हमारी आज़ादी की बात करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 5 अगस्त को जो भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा करार दिया और उसमें पाकिस्तान का ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये शामिल है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था, इमरान खान ने पहले कहा था जब मोदी इलेक्शन लड़ रहा था तो इसने ये कहा था कि मोदी इलेक्शन लड़ रहा है, मोदी इलेक्शन जीतेगा और उसके बाद वो कश्मीर का फ़ैसला करेगा। और उसने जो कश्मीर का फ़ैसला किया वो आपके सामने है। फिर जब हमने LOC की तरफ मार्च शुरू किए तो इसने वावेला शुरू किया कि कोई भी बंदा LOC। सबसे पहले तो आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस गए गुजरे दौर में अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपनी तारीख की बहाली के लिए, अपनी तारीख को दुरुस्त करने के लिए और अपने अवाम के शऊर को उजागर करने के लिए आप हर मौसम में हर जगह निकल आते हैं। मेरे दोस्तों, शायद हम समझते होंगे कि ये कोई आम सी बात है, शायद आप समझते होंगे कि आप ये चंद लोग आए हैं, चंद 100 लोग आए हैं या चंद दर्जन लोग आए हैं, तो ये बड़ी शायद कमज़ोर बात है। और शायद आप इधर उधर लोगों को देख के शर्मिंदा भी होते होंगे कि हम थोड़े से लोग ये निकले हुए हैं और बाकी लोग हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप तारीख की वो जंग लड़ रहे हैं
کہ آج سے صدیوں بعد جب اس ملک کی وحدت بحال ہوگی، جب اس ملک کے اندر کوئی عوامی حکومت بنے گی، جب اس ملک کے لوگوں کو کوئی انصاف ملے گا، تو آپ میں سے ایک ایک بچہ تاریخ کے اندر درخشاں ستاروں کی طرح جگمگائے گا۔ اس لیے کہ یہ کوئی مذاق نہیں کہ ایک طرف پاکستان کی فوج یہاں بیٹھی ہوئی ہے، دوسری طرف ہندوستان یہاں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے ہر ایک گھر کے اندر ایجنسیوں کے پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں آپ نوجوان باہر نکلتے ہیں اور اپنی تاریخ کی بقا کی لڑائی لڑتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ تاریخ آپ کو سلام کرے گی، دنیا آپ کو سلام کرے گی۔ آپ میں سے ایک ایک کا کردار ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، کیونکہ اس خوف کے عالم میں، اس ڈر کے سائے میں، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور بربریت کے دور میں جب ہر ایک انسان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ وہ اس ملک کی آزادی کا نام لے گا، وہ اس ملک کی وحدت کا نام لے گا، تو اس کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ سر پھرے جو نکلتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں، جو بازاروں میں نکلتے ہیں، جو گلیوں کے اندر نکلتے ہیں، جو آواز بلند کرتے ہیں، جو اپنے وطن کا نام لیتے ہیں، جو اپنی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، جو گلگت صوبہ، جو GHQ کا اندر جس کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کروڑوں ووٹ لینے والے لوگ بھی سرنگو ہوتے ہیں، اس کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے آپ جیسے بچے جنم دیے، ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے رزق حلال دے کر آپ کو یہاں پروان چڑھایا، اور آپ کے اندر غیرت اور اہمیت ہے، اپنے وطن کے بقا کے لیے لڑنے کا جذبہ ہے۔ یہاں بہت لوگ ہیں جو ہر ایک طاقتور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہاں بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پڑھنے خان کہتے ہیں لیکن حوالداروں کے سامنے جا کے سرنگو ہوتے ہیں۔ ان کی ساری کی سارا کردار مری کے اندر لکھا جاتا ہے، لیکن ہمارا سارے کا سارا کردار ہمارے اپنے سینوں کے اندر، اپنے وطن کی دھرتی کے اندر، اپنے وطن کے ایک کوچے اور گلیوں کے اندر لکھا جاتا ہے، جہاں ہم یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے وفادار ہیں، اپنے وطن کے سپاہی ہیں، اس کے بقا کے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی تاریخ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی ثقافت کی بحالی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی تقسیم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ارد گرد بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو شاید یہ دانت کچکچا کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہتے تو یہ سچ ہے، لیکن ان کے ساتھ چلیں گے تو شاید ہمیں کوئی دیکھ لے گا۔ اب بھائی تمہیں جو دیکھ لے گا وہ اگر تمہیں نہیں بھی دیکھے گا تو تمہارا وہی اشر ہوگا جو ہمارا اشر ہوگا، اس لیے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کم از کم تاریخ کے اندر زندہ رہیں گے، لیکن تم وہ لوگ ہو جو گمنامی، گمراہی اور میں سمجھتا ہوں بد کرداری کی موت مرو گے۔ اپنے وطن کو بھی بیچو گے، یہاں کی ثقافت کا سودا بھی کرو گے، یہاں کی غیرت اور اہمیت کا سودا بھی کرو گے، لیکن خود بھی عیاشی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ دیکھا آپ نے پاکستان میں جو لوگ کل اقتدار انجوائے کرتے تھے آج وہ کدھر دیکھے کھا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کل GHQ کے گملہ نمبر 4 اور 5 میں سے پروان چڑھے تھے وہ آج کدھر پھر رہے؟ یہ صفحے پلٹتے رہتے ہیں، بقول مریم نواز کے کہ صفحے پلٹتے رہتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج کی ہمارا یہ جو 22 اکتوبر کا دن ہے، یہ 22 اکتوبر کا دن ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اس لیے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان اور پاکستان سے جا کر یہ معاہدہ کیا جس کو معاہدہ قائمہ کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کہتے ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ملک کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، ہندوستان ہمارے ملک کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، ریاست کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان نے 22 اکتوبر کو اس معاہدے کی سرین خلاف ورزی کرتے ہوئے قبائلی جنگجوؤں کو یہاں اس لالچ میں گھسیڑا کہ جاؤ کشمیر کے اندر جو سونا ہے، چاندی ہے، جو وہاں کا مال ہے، جو وہاں کا غلہ ہے، جو وہاں کے جانور ہیں، سب کے سب ہم نے تمہیں بخش دیے اور جاؤ جا کر حملہ کرو۔ اور وہ لوگ آئے، وہ جنگجو لوگ آئے، وہ جائل اور گنوار لوگ آئے، انہوں نے آ کر ہندو تو یہاں سے بھاگ چکے تھے لیکن انہوں نے مسلمان عورتوں کے کان کاٹے، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کی عصمت دریاں کی، ان کے مویشی ڈور ڈنگر چھین کر لے کر گئے اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹا، ان کے گھروں کے اندر سے بستر تک اٹھا کر لے گئے اور جو کچھ بچا تھا اس کو آگ لگا کر چلے گئے۔ لیکن ان کا جب باپ ہندوستان نے صرف جب مہاراجہ تنگ آ کر اس نے 26 اکتوبر کو ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا
और 27 अक्टूबर के जब हिंदुस्तान की फौजें दाखिल हुई और पहला उनका एक जहाज आया तो ये सारे के सारे यहाँ से भाग गए और कहने लगे पीर चौथ खुदा का बेटा आ गया। कोई उन्होंने हमारी सपोर्ट नहीं की। और जब कोहाले के मकाम पर उनको पकड़ा गया तो उनकी लाशों के अंदर से भी हमारी औरतों के जेवर और कटे हुए हाथ, कटी हुई अंगलियां और उनके बिस्तर और उनका सारा साजो सामान उनके अंदर से बरामद हुआ। वो दिन था हमारा, वो दिन था जिस दिन इस कश्मीर की मुकद्दस सरजमीन के ऊपर पहली दफा कोई जाहिल और गंवार आया और उसने आकर हमारे लोगों को, हमारे बाशिंदों को यहाँ, और इसी के नतीजे में जब हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने जो मजहब थे उन्होंने ये कहा कि ये कबायली है, जंगजू हैं, वो हमसे अलग हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी ये कश्मीर की सरजमीन हमेशा अमन की सरजमीन रही है। यहाँ जहांगीर और अकबर ने भी यहाँ फिरकावारियत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सूफिया की तालीम इतनी मजबूत थी कि कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन इन लोगों ने हमारे इस वतन के अंदर फिरकावारियत की बुनियाद रखी। हम 80 से 90% मुसलमान इस रियासत के बाशिंदे थे। अगर कश्मीर कोई रियासत बनती तो वो मुसलमानों की रियासत बनती, लेकिन इन लोगों ने हमें जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमें अक़लियत में बदला, ऐसे ही कश्मीर के अंदर हमें अक़लियत में बदलने की साजिश की और हमारे सारा कुछ लूट कर ले गए। उस दिन से लेकर आज तक हम अपने वतन की वहदत की बहाली के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे। न उस कश्मीर के लोग हमारे ऊपर एतबार करते, न गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमारे ऊपर एतबार करते, न हम खुद एक दूसरे पे एतबार करते। इतनी बेएतमादी और जहालत की वजह इन कबायलियों ने हमारे ऊपर पैदा की। और वो मैं समझता हूँ कि हमारे गुलामी का दौरे आगाज था उस दिन से लेकर आज। अल्लाह के फजल से आज तो कश्मीर की सारी जमातें, चाहे वो कोई किसी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता है, वो कश्मीर की वहदत की बाल करता है। कोई कश्मीर के सरजमीन के ऊपर पैदा होने वाला कश्मीर की तकसीम की बात नहीं कर सकता, ना कोई करेगा। अगर कोई इसको पाकिस्तान बनाना चाहता है तो वो इसको आज़ादी के बाद बनाना चाहता है, और कोई इसको हिंदुस्तान बनाना चाहता है तो वो इसको आज़ादी के बाद बनाना चाहता है। इस वक्त कश्मीर ना कानूनी तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ना पाकिस्तान का हिस्सा है। हम ये समझते कि ये इनकी साजिश थी, पाकिस्तान की साजिश थी कि हमारे उन कश्मीरियों को जो 35A मुयस्सर था उसको मलियामेट किया गया। 370 जो उनके आइन के अंदर उनको स्पेशल स्टेटस मुयस्सर था, वो इन्होंने हमारा जाके कबायली बेच के, मुजाहिद बेच के, उन बेचारे लोगों को 30 बोर का पिस्टल दे के वहाँ हिंदुस्तान की ट्रेड आर्मी के सामने भेजकर उनकी लाशों को गिनती किया गया। और हमें ये कहा गया कि अब 1 लाख कुर्बानी दे चुका है। हमने 1 लाख कुर्बानियां दी, लेकिन 1 लाख के बदले तुमने क्या एक ही जमीन भी हमें लेकर दी? उल्टा हमारे वो बुनियादी हकूक सारे सलब कर दिए। और आज इस मुल्क के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, कल मैं कमर ज़मान साहब के इस जो ऐलान है उससे 100% इत्फाक करता हूँ कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आज़ादाना, गैर जानबदाराना और पाकिस्तानी फौजी मुदाखलत के बगैर इंतखाबात का मौका मिलता है तो वो गिलगित बल्तिस्तान के स्टैंड करेंगे, वो अपने आज़ादी के साथ स्टैंड करेंगे, वो कभी पाकिस्तान का सूबा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर किसी ने सूबा बनाने की कोशिश की तो वो फिर भुगतेगा कि वो जंगजू, वो पहाड़ी लोग उसका क्या रद्द अमल देते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि बाबा जान और उनके साथियों को रहा किया जाए फौरी तौर पे। कितने दिनों से वहाँ मुजाहरा हो रहा है, ख्वातीन वहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन इनको गैरत नहीं आती। ये हमें हक देना चाहते, ये हक दे रहे कि हमारी ख्वातीन 16-16 दिन वहाँ उस सर्दी के अंदर बैठी हैं और उनका मुतालबात नहीं माने जाते, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो हक हमें क्या देंगे? ये हक जो पाकिस्तान के लोगों को दे चुके हैं ये उधर ही संभाल के रखें। ये बलोचियों को हक दे, ये सिंधियों को हक दे, जिनको ये गद्दार कह कहकर थकते नहीं है। तो दूसरे हमारे जो साफी तनवीर थे उनकी भी राय का मैं मुतालबा करता हूँ। और इस तरह से मैं हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद हैं, जो हिंदुस्तान परिंदे ने बंद करके रखे हुए, मैं उनकी राय का भी मुतालबा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सरजमीन कश्मीर को खाली कर देना चाहिए। यहाँ आज़ादाना, गैर जानबदाराना, मुनसिफाना और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इंतखाबात करवाए जाए या रेफरेंडम करवाया जाए, तो हम जो फैसला करेंगे उस फैसले के मुताबिक दुनिया हमारे साथ चले। हम ये बात ज़हन में रखें कि ये जो फौजी मुदाखलत है, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कल इंतखाबात होने जा रहे, तो हम उसके बारे में भी ये मुतालबा करते हैं कि वहाँ आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और बैरूनी मुदाखलत के बगैर इंतखाबात करवाए जाए। वहाँ ये GOC और ये दूसरे और तीसरे जो वहाँ जाकर
उम्मीदवारों के हक में और उनके खिलाफ बातें करते हैं, ये बंद किया जाए ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज़ादाना एक अपनी हुकूमत मुंतखब कर सके। और यही फार्मूला आज़ाद कश्मीर के लिए भी है, और यही फार्मूला तुमने पाकिस्तान में भी देना है, तो तब तुम पाकिस्तान को बरकरार रख सकोगे, वरना तुम्हारे ये चोंचले और तुम्हारे ये ढकोसले अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी देर मैंने आपकी सभा खराशी की, लेकिन आप लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। इस धूप में, इस गर्मी में, इस गुर्बत में, बेवसाइली के दौर में, खौफ के साए में जब आप अपने वतन की आज़ादी की बात करते हैं तो यकीन कीजिए कि आप तारीख के अंदर अपना नाम लिखवाते हैं। और तारीख के अंदर नाम लिखवाना कोई आसान बात नहीं है, कोई सीधी बात नहीं है। इसके लिए खून देना पड़ता है, इसके लिए जानें देनी पड़ती हैं, इसके लिए अपने वक्त को कुर्बान करना पड़ता है, इसके लिए खौफ से आगे होकर काम करना पड़ता है। और यकीनन आप सब उसी रास्ते के मुसाफिर हैं। आप सब लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, इसकी खातिर हमने, इसकी खातिर हमने, इसकी हिफाजत हमने, इसकी हिफाजत हमने, इस पे हुकूमत हमने, इस पे हुकूमत हमने, गैर मुल्की कास्बा कश्मीर हमारा छोड़, गैर मुल्की मुनाफिका कश्मीर हमारा छोड़, तकसीम का जो यार है गद्दार है, गद्दार जो इस पार है उस पार है, गद्दार है, गद्दार लिखने पे तैयार है, गद्दार है, गद्दार हक का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है।